नमस्कार दोस्तों। हालांकि इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं और हमारे चैनल पे भी वीडियोस हैं ऑलरेडी। फिर भी लोग कमेंट के थ्रू और वेरियस चैट्स के थ्रू पूछते रहते हैं, तो हम इसलिए इस टॉपिक पर एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी मद्रास के जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो बीएस डेटा साइंस कोर्स में इनरोल्ड हैं, उनके लिए ऑफलाइन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑफलाइन स्टडी का जो अपॉर्चुनिटी है ये तब मायने रखता है जब बात प्लेसमेंट की हो। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफलाइन एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट में ऑफलाइन एक्सपीरियंस के क्या क्या चांसेस अवेलेबल है इनसाइड आईआईटी कैंपस, या फिर आने वाले फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जो न्यूज़ है, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। इसमें आईआईटी मद्रास ने आईआईटी रोपर से एक एमओयू साइन किया था ऑन वेडनेसडे। बोथ इंस्टीट्यूशन साइंड ए एमओयू टू ऑफर स्टूडेंट्स more opportunities such as direct pathway to IIT Roper's MS program without the need of GATE score। MS डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री में आपको एडमिशन लेने के लिए आईआईटी से जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है गेट का। तो यहाँ पर आपको गेट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अगर बीएस स्टूडेंट हैं तो गेट में एडमिशन ले सकते हैं। और भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आइए दिखाते हैं आपको। तो मैं डायरेक्ट आपको आईआईटी मद्रास का जो मैसेज है वही आपको दिखाऊंगा, और आईआईटी रोपर का जो वो है ब्राउज़र है उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें जो है सर ने क्या कहा था कि आईआईटी मद्रास डायरेक्टर वी कामाकोटी सेड वी हैव बीन वर्किंग क्लोजली विद अदर अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री to enable in-person learning opportunities for students in the final year of program। IIT गांधीनगर एंड चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर देखिए जो आपको ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको आईआईटी मद्रास और आईआईटी रोपर, इसके बाद अभी आपको जो है आईआईटी गांधीनगर और सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इन चारों से एट प्रेजेंट जो है ऑलरेडी ओपन हो गया है। इन चारों के थ्रू आपको ऑफलाइन स्टडी का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ओपन हो चुका है, और प्लान्स टू टाई अप विद मोर कॉलेजेस आर अंडर पाथवे वी नीडेड। और भी कॉलेज से टाई अप करने का जो है प्लान अभी अंडर प्रोसेस में है। तो कहने का मतलब कि जो कॉलेज आपको काफ़ी कोशिश कर रहा है कि आप जो है लास्ट ईयर में जब प्लेसमेंट की बात आती है तो आप जो है एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस लेकर के जाएं, जिससे कि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिले। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि आपको आईआईटी मद्रास से अगर पढ़ाई करनी है, आईआईटी मद्रास से, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो आपको मिलता है ये देखिए 2024 का जो है ये नोटिफिकेशन है, अपडेशन फ्रॉम ऑनलाइन बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन टू एमएस बाय रिसर्च इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईआईटी मद्रास में भी आपको एमएस डिग्री देता है, ऑफर कर रहा है ऑफलाइन कॉलेज के लिए विदाउट एनी गेट एग्जाम।
देखिए, इन द 310th सेनेट मीटिंग हेल्ड ऑन 16 September 24 इट हैज बीन अप्रूव्ड टू कंसीडर upgradation pathway for students pursuing online BS in data science and application to MS by research in data science and artificial intelligence। क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं, ध्यान देखिए इस पे। स्टूडेंट्स विद ए CGPA ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 सॉरी CGPA ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। ये ध्यान दो। एट से CGPA आपका ज्यादा होना चाहिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर कोर्सेज ऑफ द डिग्री लेवल ऑफ द BS प्रोग्राम एटलीस्ट आपको 106 क्रेडिट आपने कंप्लीट कर लिया है। जो BSc डिग्री तक आपके कितने क्रेडिट हो पाएंगे, 1 मिनट। तो यहां आप देख सकते हैं कि BSc डिग्री अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके टोटल 114 क्रेडिट कम हो जाएंगे IIT मद्रास के अंदर। जबकि यहाँ पर केवल 114 क्रेडिट भी नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ अगर आपके 106 क्रेडिट कंप्लीट हैं BS प्रोग्राम में तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इस अपॉर्चुनिटीज को। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपको बाकी के क्रेडिट्स को भी पढ़ने का मौका मिलेगा जो PS डिग्री के लेफ्ट क्रेडिट है, यानी कि आपका फाइनल ईयर और BSc का भी डिग्री का भी और BS डिग्री का भी 4th ईयर का भी सिलेबस आपको यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ आप MS प्रोग्राम का भी ऑफर मिलेगा। आइए डिटेल में समझते हैं। तो अगर 106 क्रेडिट अगर आपने इस प्रोग्राम में कंप्लीट कर लिए हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट देयर रिमेनिंग क्रेडिट्स एट द डिपार्टमेंट ऑफ DSAI IIT मद्रास एंड कंटिन्यू फॉर एन MS रिसर्च डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ पे डाटा साइंस एंड AI जो डिपार्टमेंट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 106 क्रेडिट कंप्लीट हो गए हैं तो। और मैं आपको फिर से दिखा दूं कि BSc लेवल में 114 क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं और फिर 4th ईयर में जब आप BS लेवल है टोटल 142 क्रेडिट का है। लेकिन आपको यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सिर्फ 106 क्रेडिट अगर आपके कंप्लीट हैं तो आप IIT मद्रास से ऑफलाइन स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो CGPA है वो 8 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कह कहते हैं BS प्रोग्राम टीम विल कोलैट द एप्लीकेशन and share the list of eligible candidates with the Department of DSAI. Department of DSAI will screen the applications की स्क्रीनिंग करेगा यूजिंग ए रिटन टेस्ट या इंटरव्यू लेगा या दोनों ले सकता है एंड शॉर्टलिस्ट करेगा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द प्रोग्राम। देखो 8 CGPA से अगर आपका इक्विवेलेंट या ज़्यादा है तो भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हों तो नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होंगी, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ रखी गई है कि यहाँ पर आपको हो सकता है रिटन टेस्ट देना पड़े या इंटरव्यू या दोनों देना पड़े। एक शॉर्टलिस्ट करके वहाँ से स्टूडेंट को अप्रूव किया जाएगा। देन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन कंप्लीट द BS लेवल 28 क्रेडिट जो BS लेवल के हैं वो क्रेडिट बाय टेकिंग कोर्सेज एंड कंप्लीटिंग इन एन 8-month रिसर्च प्रोजेक्ट काउंटेड अंडर द 12 क्रेडिट अप्रेंटिसशिप। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो BS लेवल के 28 क्रेडिट जो हैं वो कोर्स क्रेडिट है और जो रिसर्च अप्रेंटिसशिप में 12 क्रेडिट हैं वो सब चीज़ जो है आप IIT मद्रास के DSAI से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो अप्रेंटिसशिप वाले क्रेडिट है लास्ट ईयर में जहाँ पर आपको पहले प्लान के मुताबिक आपको कहा गया था कि ज्वाइन करना पड़ेगा किसी कंपनी में और वहाँ से क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर आप IIT मद्रास में 28 क्रेडिट जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं कोर्सेस हैं उनके और जो 12 क्रेडिट अप्रेंटिसशिप वाले हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं IIT मद्रास के। तो आपको पहले 106 क्रेडिट पर अगर आप ज्वाइन करते हैं और यहाँ पर 28 और 40 क्रेडिट और ले लेते हैं तो आपके टोटल 146 क्रेडिट हो जाएंगे, जबकि BS लेवल के लिए चाहिए 142 क्रेडिट। तो यहाँ पर आपका जाकर के BS लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद कह रहा है कि स्टूडेंट हु कंप्लीट द BS लेवल क्रेडिट विद CGPA ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.0 8 क्रेडिट 8 CGPA के इक्विवेलेंट है उससे ज़्यादा अभी भी आप मेंटेन किए हुए हो इन कैंपस फ्रॉम कैंपस कोर्सेज प्रोजेक्ट शैल कंटिन्यू फॉर द MS बाय रिसर्च डिग्री एट द डिपार्टमेंट ऑफ DSAI। तो अगर आप इतनी पढ़ाई के बाद भी अगर CGPA आपका 8 या उससे ज़्यादा है तो आप MS डिग्री को डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो IIT मद्रास से
without giving any GATE exam. Okay, स्टूडेंट हु कंप्लीट द BS लेवल क्रेडिट विद लेस देन 8 CGPA, अगर जिसका है, अगर वहां पर जाने के बाद आपने BS कंप्लीट किया लेकिन आपका CGPA लेस देन 8 हो गया, फ्रॉम कैंपस कोर्सेज या प्रोजेक्ट शैल नॉट बी अपग्रेडेड टू द MS प्रोग्राम, उनका MS में एडमिशन नहीं होगा. द क्रेडिट अर्न शैल बी ट्रांसफर्ड बैक टू द BS प्रोग्राम. तो अब तक जो आपने क्रेडिट अर्न किया है ऑफलाइन कैंपस के थ्रू, वो आपको BS प्रोग्राम में ट्रांसफर हो जाएगा और आपका BS डिग्री कंप्लीट हो जाएगा. सच स्टूडेंट्स मे अप्लाई फॉर द MS प्रोग्राम बाय क्लियरिंग द गेट एग्जाम. वैसे स्टूडेंट फिर गेट एग्जाम दे करके MS कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, MS प्रोग्राम के लिए. द सीनेट डिसाइडेड दैट सच रिक्वेस्ट शैल बी लिमिटेड टू 14 इन द HTRA मोड इन एन एकेडमिक ईयर विल फॉलो एक्सटेंट रिजर्वेशन नॉर्म्स. तो यहाँ पर रिजर्वेशंस भी होंगे सीट के, और अभी यहाँ पर 14 सीट्स हैं, तो ये आगे देखना होगा कि इसमें कितने स्टूडेंट्स को मौका मिलता है करने का. ठीक है, तो ये था IIT मद्रास की अपॉर्चुनिटीज. अब IIT रोपर के बारे में क्या कहता है IIT मद्रास, आइए देखते हैं. IIT मद्रास कह रहा है कि डियर स्टूडेंट, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस, लेट मी जूम इन. ठीक है, announce collaboration from IIT Madras and IIT Roper. The MOU was signed. ये चीजें हैं. हाईलाइट्स क्या क्या हैं. IITM BS स्टूडेंट कैन ज्वाइन IIT Roper MS प्रोग्राम विदाउट गेट. ठीक है, यहाँ पर भी आपको मास्टर प्रोग्राम विदाउट गेट का ऑफर मिल रहा है. साथ ही जैसा कि अभी हमने IIT मद्रास में देखा, एक सेमेस्टर पढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटीज IIT रोपर से भी मिलेगा एक सेमेस्टर का, बशर्ते कि आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और आपको फीस जमा करनी होगी और वहाँ के कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा, जो कि इक्विवेलेंट कोर्सेज होंगे अपने IITM BS के सिलेबस के हिसाब से. स्टूडेंट फर्स्ट कंप्लीट द BS लेवल क्रेडिट रिक्वायरमेंट एट IIT रोपर टेकिंग देयर कैंपस कोर्सेज इन पर्सन देयर. यहाँ पर भी आपको लास्ट ईयर के जो कैंपस कोर्सेज हैं IIT मद्रास के, वो जो है आपको यहाँ से लेकर के IIT रोपर से आपको कंप्लीट करने होंगे. यहाँ पर आपको IIT रोपर का फीस अलग देना होगा और IIT मद्रास का फीस अलग देना होगा. ये ध्यान दीजिए, दोनों फीस आपको पे करने होंगे. मद्रास का फीस जो आप ऑनलाइन डिग्री में पे करेंगे ही करेंगे, और IIT रोपर का जो होगा ऑफलाइन कैंपस वाला फीस, वो भी आपको पे करना होगा. आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द BS लेवल विद CGPA 8, दे विल कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू द MS एट IIT रोपर. सेम फॉर्मेट है जैसे BS MS वहाँ पे था IIT मद्रास का, वैसे यहाँ पर भी आपको जो कोर्सेज यहाँ से मिलेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आपका CGPA 8 या एबव रहता है तो आप MS प्रोग्राम में अपग्रेड कर लिए जाएंगे. IIT Roper will screen the applicants and shortlist them using their standard procedure. Selected students will be admitted to the MS program IIT Roper. The MS degree will be awarded by the IIT Roper. So students have the opportunity to spend 1.5 से 2 साल का अपॉर्चुनिटी आपको कैंपस में मिलेगा IIT Roper से, अगर आप MS प्रोग्राम में जाते हैं तो. MS प्रोग्राम तो 1 साल का होगा, बट आपका जो BS के फाइनल ईयर सेमेस्टर आपने अगर यहाँ से किया है तो आपको 1.5 से 2 साल का अपॉर्चुनिटीज IIT रोपर से पढ़ने का मिल सकता है. MOU has enabled the following. BS स्टूडेंट कैन स्टडी फॉर ए सेमेस्टर एट IIT रोपर. एक सेमेस्टर के लिए आप IIT रोपर में अप्लाई कर सकते हो. एक्सचेंज ऑफ BS स्टूडेंट फॉर समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम एट IIT रोपर में आप समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उसमें भी पार्ट ले सकते हो. कैन ज्वाइन इंटर्न्स इन प्रोजेक्ट अंडर फैकल्टी गाइडेंस एट IIT रोपर. का जो कोई प्रोजेक्ट है फैकल्टी गाइडेंस के अंडर में, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड क्रिएशन ऑफ एन इमर्सिव समर प्रोग्राम फॉर IITM BS स्टूडेंट के लिए वहां पर इमर्सिव समर प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे IIT रोपर में, जिसमें आप पार्ट ले सकते हो. ठीक है, तो इसी के साथ हम IIT रोपर का जो ब्राउचर है वो भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं. देखिए, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर का जो एडमिशन ब्राउचर 2024 एंड 25 के लिए है. इंफॉर्मेशन ब्राउचर पर एक बार नजर डालते हैं. अबाउट द इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं. यहाँ पर हॉस्टल्स के बारे में लिखा गया है कि ऑल हॉस्टल्स आर वेल फर्निश्ड अलोंग विद कॉमन रूम्स फॉर रिक्रेशनल एक्टिविटीज फॉर ईच हॉस्टल. द कैंपस also has airy common dining area. Naturally, there is no compromise with facilities regarding academics and laboratories for undertaking practical or doing some research.
New state-of-the-art equipment is available for the student to use in labs. Apart from these academic facilities, other perks of being at IIT Roper include excellent sports facilities, different play fields for each sport such as cricket, football, tennis, badminton, basketball. ये सारी facilities है वहाँ पे. Utility block, student activity corner, equipment and rooms for the various club activities and other student interest group activities, gym khana, air conditioned library with plethora of books, cafeteria, gymnasium, medical center up with top notch 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ. ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हॉस्टल्स में अवेलेबल है और यहाँ पर उसी कैंपस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया, आप देख सकते हो. हम मेन फोकस करते हैं जो एडमिशन ब्राउचर में जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए. जिसकी लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेडलाइन है 10 जनवरी है. कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा हुआ है. इसमें देखिए, सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन आफ्टर फिलिंग आउट द फॉर्म, प्रिंट आउट योर एप्लीकेशन एंड कीप इट फॉर योर रिकॉर्ड्स. ए प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड. प्रिंट कॉपी नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरना है. एप्लीकेशन फीस कह रहा है जनरल के लिए 200 है एंड यहाँ पर जो कैटेगरी है उन पे देख सकते हो 100 रुपीज़ की फीस है. कैसे पे करना है आपको, ऑनलाइन SBI पे जा करके पे करना है. ऑनलाइन SBI भी जाता है, SBI अकाउंट, यहाँ पर सब स्टेप बाय स्टेप लिखा हुई चीज़ें आप देख सकते हो. और आपको एडमिशन के लिए यहाँ पर IIT मद्रास की विजिट को डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पर एडमिशन के लिए पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं. डिपार्टमेंट यहाँ पे जो इसका नाम है, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, SCI&DE, starting MS program in data science in collaboration with IIT Madras for IIT Madras BS student. कोर्स ड्यूरेशन 1 साल का है आपका MS प्रोग्राम का. IIT Roper screens the applicants, the student of IIT Madras BS program and shortlist them using the standard procedure. यहाँ से उनके एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेगा. यहाँ पर कितनी सीट्स हैं आप देखो, टोटल 20 सीट है. यहाँ पर IIT मद्रास में हमने देखा 14 सीट्स थी, यहाँ पर टोटल 20 सीट हैं. जनरल के लिए 8 है. कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो जो सीट्स हैं. यहाँ पर जो 5% ईच कैटेगरी में जो है PWD जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 5% का कोटा इसमें हर कैटेगरीज में है, ये भी आप देख सकते हो. ओके, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू MS प्रोग्राम करा कि आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द BS लेवल विद ए CGPA ऑफ 8, student of the IIT Madras BS program will be considered for admission to the MS and IIT Roper without requiring a GATE रिजल्ट. आपको जरूरत नहीं, अगर 8.0 से ऊपर या इक्विवेलेंट आपका है तो आप IIT Roper से जो है ये एडमिशन ले सकते हो विदाउट गेट. टोटल ऑफ 40 क्रेडिट टू कंप्लीट द MS प्रोग्राम में यहाँ भी 40 क्रेडिट है. IIT मद्रास में भी हमने देखा 40 क्रेडिट थे, जिसमें 28 थे आपके कोर्स क्रेडिट एंड 12 थे आपके अप्रेंटिसशिप वाले. नहीं, ये तो हमने BS का था. MS का एक 40 क्रेडिट अलग है. ओके, हाँ, तो कह रहा है प्रोग्राम इज अलाइंड विद द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. प्रोग्राम स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कंपोनेंट अक्रॉस 2 सेमेस्टर में होगा. ईच सेमेस्टर कंट्रीब्यूट 20 क्रेडिट. हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट के 2 सेमेस्टर होंगे आपके MS प्रोग्राम के लिए, और बाकी के लिए आपको दिया हुआ है डिटेल वेबसाइट का लिंक. ओके, फीस की भी बात कर लेते हैं. यहाँ पर डिटेल्स ऑफ सेमेस्टर फीस 2 सेमेस्टर के फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए जो फीस है यहाँ पर दे सकते हैं आपकी. जनरल के लिए हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर 2 तरह के यहाँ पर है. बाहर वाले स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, आप एडमिशन ले सकते हो. और अदर कैटेगरीज के लिए भी हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर की फीस अवेलेबल है. यहाँ पर बहुत सारे फीस टाइप लिखे हुए हैं. टोटल फीस ये जो होता है वो है 16,100 रुपये एक सेमेस्टर का जो ट्यूशन फीस है एंड अदर्स चार्जेस जो कि नॉन हॉस्टलर के लिए अप्लाई है, हॉस्टलर के लिए अप्लाई है. हॉस्टल फीस जो आपका एक सेमेस्टर का है यहाँ पर 3000 जो है हॉस्टल का सीट का रेंट है एंड फैन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस का 2300 है. तो टोटल जो सेमेस्टर की फीस है 21,400 रुपये है विद हॉस्टल एंड विदाउट हॉस्टल 16,100 जनरल के लिए. सेम वे आप अदर कैटेगरीज का भी आप देख सकते हो. 1 टाइम पेमेंट होगा, नॉन रिफंडेबल आप देख सकते हो 5800 जो सभी कैटेगरीज के लिए अप्लाइड है. नॉन रिफंडेबल इसमें जो आइडेंटिटी का कार्ड का चार्जेस है, आपका एलुमनी फीस है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ग्रेड कार्ड, एडमिशन फीस, ये सब चीज़ें जो है, वेलफेयर फंड, इन सब में आपका 5800 रुपीज़ 1 टाइम पेमेंट है. उसके अलावा आप देख सकते हो कि
यहाँ पर अदर पेमेंट में 750 जो है, और स्टूडेंट एम्यूनिटी फंड में 2000। तो ये है रिफंडेबल अमाउंट है, डिपॉजिट्स हैं जो रिफंड हो जाएंगे। ये सभी के लिए सेम है, 750 एंड 2000 सभी के लिए सेम है, ये रिफंड हो जाएगा आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद। तो जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा विद हॉस्टल आपको 39,950 पड़ेगा एक सेमेस्टर का। अब 2 सेमेस्टर के लिए पूरे कोर्स को मल्टीप्लाई 2 सेमेस्टर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो उसे। तो ये फीस चार्जेस आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर द MS डेटा साइंस के लिए कैसे है? The selected candidates who have submitted the institute fee will be provided the entry number and institute email ID after the verification of all testimonials। आपको वेरिफिकेशन के बाद आपको ये एंट्री नंबर और दिया जाएगा और ईमेल आईडी दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको कैसे एडमिशन लेना है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको लेके जाना है, मार्कशीट, ग्रेड कार्ड, ये सब चीज़ें आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ें सबमिट करनी होंगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। फैसिलिटी अवेलेबल एट IIT रोपर, क्या क्या फैसिलिटीज़ है? बहुत सारी फैसिलिटी, यहाँ ब्रोशर आप देख सकते हो, लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पर सब चीज़ें दिया गया है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको मेनली आपको समझा दिया कि आपका जो है अभी प्रेजेंट में ऑफलाइन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं IIT मद्रास के स्टूडेंट्स के लिए। एक तो आपको IIT मद्रास में है अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा आपको IIT रोपर में है, तीसरा आपको IIT गांधीनगर से भी टाई अप हो गया है, और IIT नहीं CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से भी अभी टाई अप हो गया, अदर इंस्टीट्यूट से भी चल रहा है। आपको मिनिमम 8.0 से ज़्यादा जो है CGPA मेंटेन करना होगा ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपीरियंस के लिए। तो आप फाइनल ईयर का एक सेमेस्टर जो BS डिग्री का होता है वो आप कंप्लीट कर सकते हो ऑफलाइन कॉलेज में जा करके, और फॉलोड बाय MS प्रोग्राम डेटा साइंस एंड AI में कंटिन्यू कर सकते हो। तो होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ क्वेरीज हैं आपके तो कमेंट में रखें, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा मैड1 का कोर्स था, मंडे से क्यूज1 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। विद1 कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कोर्स मैड1 है इस टाइम पे तो जाइए अभी उसको ज्वाइन करें और अमन के साथ मैड1 के एग्जाम को क्रैक करें। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे अमन हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।